हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जीके क्वेश्चंस करेंगे और जो क्वेश्चंस इंट्रेंसेस में आ भी चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को थोड़ी सी एडिटिव इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा जिसकी वजह से आप लोग और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, विच मुगल रूलर इज़ कॉल्ड इंसान कामिल। कौन से मुग़ल रूलर को हम इंसान कामिल बोलते हैं? आंसर होगा हुमायूं। अगर हम मुग़ल एम्पायर की बात करें तो मुग़ल एम्पायर को याद करने के लिए हमारे पास एक तरकीब होती है, वो होती है भाजसा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। इससे हमें पूरा ऑर्डर याद हो जाएगा। सबसे पहले जो रूलर था जिसने मुग़ल एम्पायर को स्टार्ट किया वो बाबर था। उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर हो गया। और बाबर 1526 में आया था और इसने किसको हराया था? इसने हराया था इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को कौन सी जंग में हराया था इसने? ये हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, सब चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग बुक वॉज ऑथराइज्ड बाई लेडी ऑफ मुगल हाउस। मुगल हाउस की कौन सी लेडी ने कोई बुक पब्लिश करी थी? ठीक है, पहली चीज़ हमें बुक का नाम पता होना चाहिए। उसका नाम था हुमायूं नामा। हुमायूं नामा पब्लिश करी थी किसने? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। ठीक है, इसका मतलब बाबर की बेटी थी क्योंकि बाबर का बेटा था हुमायूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट विच ऑफ द बैटल हुमायूं डिफीटेड बाई शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने हराया था हुमायूं को। कौन सी बैटल में? ठीक है, उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, किसके बीच में हुई थी? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। अगर पूछा जाए कि बैटल ऑफ खनवा किसके बीच में हुई थी, याद रखिएगा बैटल ऑफ खनवा हुई थी बाबर और राणा संगा के बीच में। राणा संगा। अगर पूछा जाए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये मैं बता चुका। और अगर पूछा जाए कि बैटल ऑफ थानेसर कहाँ हुई, किसके बीच में हुई थी, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वेयर डिड बाबर डाई। बाबर कहाँ मरा था? आंसर है इसका आगरा। लेकिन अगर पूछा जाए कि बाबर का मकबरा कहाँ है तो याद रखिएगा उसका आंसर होगा काबुल। क्योंकि जब इस बैटल में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था तो ये अपने बाप की जो कब्र थी उसको लेकर चले गया था काबुल। तो इस वजह से उसकी टॉम्ब कहाँ है बाबर की? काबुल में है। आगरा में मरा था लेकिन उसका जो मकबरा है वो काबुल में है, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच मुगल एम्परर प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ टोबैको। किसने टोबैको के इस्तेमाल को बंद कर दिया था? आंसर होगा इसका जहांगीर। ज़्यादातर लोग इसका औरंगजेब समझते हैं आंसर, लेकिन इसका जहांगीर आंसर होगा। विच आर द फॉलोइंग ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन। तानसेन एक जो 9 रत्न थे उसमें से तानसेन था। ठीक है, उसका नाम ओरिजिनल क्या था? रामतनु पांडे। डी इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, इसमें ओरिजिनल नेम बताना है। ठीक है, तो एक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ज़हीरुद्दीन है बाबर का। ठीक है, अब आपको खुद बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, टू विच ऑफ द फॉलोइंग बाबर रिलेटेड टू इज फादर साइड। अपने फादर साइड की तरफ से बाबर किससे लिंक करता था? याद रखिएगा तैमूर से। ठीक है, नेक्स्ट आता है, होम डिड बाबर डिफीटेड इन बैटल ऑफ खनवा। ठीक है, खनवा बैटल में किसको हराया था बाबर ने? अभी मैंने बताया राणा प्रताप को, ओह सॉरी राणा संगा को। ठीक है, ऑफ मेवाड़। ठीक है, मैंने पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है वो। इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई थी तो याद रखिएगा ये हुई थी अकबर और हेमचंद्र विक्रम आदित्य। ठीक है, इसको शॉर्ट में हेमू बोलते हैं, ज़्यादातर बुक में हेमू लिखा हुआ है, उसका रियल नेम था हेमचंद्र विक्रम आदित्य। ठीक है, अगर पूछा जाए कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई तो याद रखिएगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी मराठा और अहमद शाह दौरानी के बीच में, जिसका साथ दिया था सिराजुद्दौला ने। ठीक है,
अहमद शाह दौरानी का साथ दिया था सिराजुद्दौला ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और ये सब चीज़ें ये आपको बताना है खुद ही। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन हैं, इसमें ज़्यादा आप लोग को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वॉज संग एट, कहाँ सबसे पहले गाया गया था? याद रखिएगा, ये गाया गया था 1911 में कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी, सबसे पहली रिफाइनरी इंडिया की कौन सी है? याद रखिएगा, डिगबोई है। ठीक है, आसाम में, और ये 1866 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन। याद रखिएगा, हमारे पास जो फैट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल जो वाटर में सॉल्युबल होंगे, दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल। इसको याद रखिएगा, वाटर सॉल्युबल बी और सी आर होते हैं, बी और सी। इसका मतलब जो बचे हुए ए डेक ये सब फैट सॉल्युबल हुए। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कह रहे हैं नॉट फैट सॉल्युबल, इसका मतलब वाटर सॉल्युबल होगा, वाटर सॉल्युबल बी और सी होता है, इसका मतलब सी आ गया आंसर। ठीक है, इसको याद करने की तरकीब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच नेम द डिजीज कॉल्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नाइसिन। नाइसिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? याद रखिएगा, नाइसिन किसे कहते हैं? नाइसिन कहते हैं विटामिन B3 को। ठीक है, इसकी कमी से प्लेगरा होता है। ठीक है, डायरिया उस टाइप की चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, सेक्रेटरीट ऑफ सार्क। सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द मेन इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनमें से कौन सा है होता है? ठीक है, हमारे पास टैक्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट, ठीक, तो अब ये कह रहे हैं डायरेक्ट इसमें से कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि हर एक इंसान को अगर उस पर लगा तो उसी को देना पड़ता है। जैसे कि इनकम टैक्स है तो वो उसी को देना पड़ेगा। मैं अगर चाहूँ कि मेरी इनकम से किसी और को टैक्स देना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फूड सर्विसेज में जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जब हम पर बिल आता है तो उसमें लिखा रहता है कि ये इसका टैक्स है, सर्विस टैक्स, ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं, तो उसने अपना टैक्स हमारे ऊपर शिफ्ट कर दिया है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनकम टैक्स हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच आर द फॉलोइंग कंट्रोल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में कौन संभालता है? ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास IRDA। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, इसके बारे में लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज एन ऑक्ट्रॉय। ठीक है, ऑक्ट्रॉय एक टैक्स होता है जो कि जब कोई भी सामान एक टाउन में, सिटी में एंटर होता है तो वहाँ कोई एक टैक्स देना पड़ता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका टैक्स हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, और क्वेश्चन नंबर 18 दो हो गए। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दो बार ही हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला। पेनिनसुला किसे कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं ऐसा एरिया जो कि तीन तरफ से वाटर से ऑक्यूपाई हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये सरफेस है और यहाँ तीन तरफ से पानी है। ठीक, तो उसको हम बोल देंगे कि वो पेनिनसुला है। अब लार्जेस्ट पेनिनसुला की अगर बात करते हैं हम, लार्जेस्ट पेनिनसुला, तो उसका आंसर है अरेबिया। अरेबिया पेनिनसुला जो होता है वो लार्जेस्ट पेनिनसुला है। लेकिन ये जो पेनिनसुला है इसमें 7 कंट्रीज़ आते हैं। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? सबसे पहला है सऊदी अरेबिया, उसके बाद है ओमान, उसके बाद है यमन, UAE, कुवैत, बहरीन और कतर। ठीक है, याद करिएगा, उसको लिख लिएगा। और अगर पूछा जाए कि सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है तो याद रखिएगा उसका आंसर है इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुला इंडिया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। गुवाहाटी कौन से रिवर पे सिचुएटेड है? याद रखिएगा एक और चीज़ कि जितने भी बड़े सिटीज़ हैं वो सब किसी ना किसी नदी के पास हैं। ठीक है, क्योंकि पहले के जो लोग थे वो पानी के पास ही रहना पसंद करते ज़्यादा। तो इसका आंसर है हमारा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पे कौन सा सिटी सिचुएटेड है? गुवाहाटी। अगर हमसे पूछा जाए कि कोलकाता कौन से पे है तो आंसर होगा हुगली। हुगली रिवर पे है। ठीक है, अगर इटावा पूछा जाए, इटावा कौन से पे है तो यमुना होगा, यमुना। ठीक है, और अगर जबलपुर पूछा जाए, जबलपुर मध्य प्रदेश में, जबलपुर, तो इसका आंसर होगा नर्मदा। ठीक
ठीक है। इसी तरह से अगर लखनऊ पूछा जाए, लखनऊ कौन से में है, तो इसका आंसर होगा गोमती, गोमती। ठीक है। कोटा राजस्थान में है, कोचिंग काफ़ी मशहूर है यहाँ की। ये चंबल नदी है यहाँ। ठीक है, याद रखिएगा सब चीज़ें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका आंसर हो गया हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच इन विच स्टेट डू द मॉनसून अराइव फर्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा जो मॉनसून होता है वो इधर से आता है ये। ठीक है, इसी वजह से इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। तो इधर हमारे पास केरला है, इस वजह से केरला आएगा। अब क्या होता है कि जब ये वापस आता है तो इस तरह से आता है, तो यहाँ से जब ये वापस आता है इस चीज़ को बोलते हैं रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, जो नवंबर के आसपास होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा रिट्रीटिंग ऑफ मानसून जब वापस आता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। इनमें से कौन सी चीज़ पॉपुलेशन को डिस्क्राइब नहीं करती? नेटिलिटी किसे कहते हैं? नेटिलिटी कहते हैं नंबर ऑफ बर्थ्स, कितने जन्म हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं नेटिलिटी। कितनी डेथ्स हो रही हैं उसको बोलते हैं हम मोर्टिलिटी। स्ट्रेटिफिकेशन किसे कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं एक्ट ऑफ सॉर्टिंग डाटा, मतलब डाटा को अपने पास रखना पॉपुलेशन का। तो सेक्स रेशियो जो होती है वो पॉपुलेशन को नहीं डिस्क्राइब करती, ये रेशियो होती है मेल और फीमेल की। ठीक है, मेल और फीमेल, कितने फीमेल हैं हर 1000 पे, उसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, लिंकॉन इंडेक्स इज यूज टू। लिंकॉन इंडेक्स किस लिए यूज होता है? ये होता है पॉपुलेशन साइज। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की कितनी पॉपुलेशन है, मान लेते हैं हम शेर की बात करते हैं, लॉयन की बात करते हैं, टाइगर की बात करते हैं, कितनी कितनी पॉपुलेशन है उसके बारे में अगर हम बताएंगे तो उसको बोलते हैं हम एक इंडेक्स में डालते हैं इसको, जिसको बोलते हैं लिंकॉन इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है फर्स्ट? ठीक, याद रखिएगा जिम कॉर्बेट फर्स्ट नेशनल पार्क है। कहाँ है ये? उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के कौन से सिटी में है? रामनगर में। ठीक है, अच्छा अगर पूछा जाए कि परियार कहाँ है तो आंसर होगा हमारे पास इसका केरला। अगर ये पूछा जाए कहाँ है तो केरला होगा। ठीक है, राजा जी अगर हमसे पूछा जाए तो उसका आंसर होगा उत्तराखंड, और बंदीपुर अगर हमसे पूछा जाए तो उसका आंसर होगा कर्नाटका। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा, अगर नेशनल पार्क में हमसे लार्जेस्ट पूछा तो हेमिस नेशनल पार्क हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स डाटा ऑन। रेड डाटा बुक क्या प्रोवाइड करती है? ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में बताती है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं जो कि खतरे के निशान में हैं, मतलब ख़त्म होने वाले हैं, कुछ सालों में वो ख़त्म हो जाएंगे, उनको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी और बताइएगा, और कोई अगर कमी आप लोगों को लगती हो तो वो बताइए, और इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इसको देख सकें।